और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर अब से कुछ ही देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से जानकारी ये मिल पा रही है कि 30 से ज्यादा विधायक शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर मंत्रिमंडल का अब से कुछ ही देर में विस्तार होगा। महाराष्ट्र की सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। फडणवीस के मंत्रियों की 2.5 साल की परीक्षा देखने दिलचस्प होगी, क्योंकि कुछ ही देर पहले अजीत पवार ने यह साफ किया है कि जो भी मंत्रिमंडल में शपथ लेगा उसका टेन्योर 2.5 साल तक रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया है नागपुर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागपुर में राजभवन में सभी पहुंच चुके हैं। उसकी तस्वीरें इस वक्त आप सीधी देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंकजा मुंडे समेत 3 महिलाएं मंत्री बन सकती है। नागपुर के राजभवन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। टीम फडणवीस पूरी तरह से तैयार है। उसका विस्तार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नागपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर शपथ समारोह इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागपुर से राजभवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नागपुर में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, शपथ ले रहे हैं यहां पर टीम फडणवीस के तमाम मंत्री। पूरी तरह से बताया जा रहा है 39 विधायकों को जगह दी जा रही है। और कुछ ही देर पहले शिवसेना से 11, एनसीपी से 9 विधायक शपथ ले सकते हैं। नागपुर के राजभवन की ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ा दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए, महायुति के लिए बहुत बड़ा और अहम दिन है, क्योंकि कई लंबी चर्चा चली किसको क्या मंत्री पद मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी को कितने पदभार दिए जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को आप साफ देख पा रहे हैं, राज्यपाल को आप देख पा रहे हैं और बड़ी तैयारियां की गई है यहां पर। उन्हीं तैयारियों की तस्वीर आपके सामने साझा करते हुए महाराष्ट्र से नागपुर की ये तस्वीरें, जहां पर फडणवीस सरकार का ये गठन जो हो चुका है, कैबिनेट के विस्तार की तस्वीरें आपके सामने रखी गई है। बड़ा कार्यक्रम है। इससे कुछ देर पहले नागपुर में सीएम फडणवीस ने रोड शो भी किया था, मेगा रोड शो किया था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। बताया यह जा रहा है कि एनसीपी से 9 विधायक और शिवसेना से 11 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल। मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और यहां पर शपथ ली जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष है जिन्होंने अभी अभी शपथ ली है। बड़ा कार्यक्रम है और तस्वीरें आपके सामने हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण चल रहा है। सीधी तस्वीरें आप नागपुर के राजभवन से देख रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद है। एक एक करके सभी विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ रहे हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी
मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद. मंत्रिमंडल में शपथ ली है, दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल। तस्वीरें महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की आपके सामने हैं और जिनको आप सुन रहे थे वो राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं, बीजेपी से विधायक हैं जिन्होंने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। शिरडी से चुनाव जीते हैं विखे पाटिल और ये तस्वीरें आपको नागपुर की दिखा रहे हैं, राजभवन की दिखा रहे हैं। शपथ लेते हुए दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। यहाँ पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। शिरडी से चुनाव जीते हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल और इसी बीच आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, शुरुआत उनसे की जा रही है, वो एक एक करके मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, दूसरों से मुलाकात करते हुए, एकनाथ शिंदे से, देवेंद्र फडणवीस से मिलते हुए ये तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है। राधाकृष्ण विखे पाटिल को देखा आपने, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। फडणवीस की टीम पूरी तरह से तैयार है। नागपुर में भव्य शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। मंत्रियों की 2.5 साल का ये टेन्योर रहने वाला है। कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्बुद्धीचे विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीना बी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल की मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दिखा रहे हैं हसन मुशर्रफ शपथ ले रहे थे। बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर, कोल्हापुर के कागल से विधायक हैं हसन मुशर्रफ और उनका शपथ इस वक्त आपको दिखा रहे थे। महाराष्ट्र में जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, एक एक करके सभी विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले दरअसल ये ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं, एनसीपी से विधायक हैं और अजीत के साथ बगावत करने वालों में से एक ये भी हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आप हस्ताक्षर करते हुए देख पा रहे होंगे। कोल्हापुर के कागल से विधायक हैं। फडणवीस सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और कई बार जब अजीत जो है उनके खिलाफ कुछ विधायक खड़े थे तो उनमें से इनका भी नाम जो है वो सामने आया था। एनसीपी से विधायक हैं, कोल्हापुर के कागल से विधायक हैं और कैबिनेट विस्तार में अब एनसीपी के इन विधायक का नंबर आया है। टीम पूरी तरह से तैयार है। इंतजार सबको हो रहा था किसको क्या मंत्री पद मिल रहा है, किस पार्टी को कितने पद दिए जा रहे हैं, सबकी नजरें इसी पर दरअसल टिकी हुई थी। इससे कुछ देर पहले आपने देखा चंद्रशेखर बावनकुले ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और इस तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में लगातार चल रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में नागपुर की ये तस्वीरें हैं। मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार
सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मंत्री पद की शपथ ली है, तस्वीरें आपके सामने हैं. चंद्रकांत पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली है. फडणवीस सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसकी तस्वीरें नागपुर से आपको दिखा रहे हैं. कोथरूड सीट से चंद्रकांत पाटिल जो है वो विधायक हैं और मंत्रिमंडल का ये जो विस्तार हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र की नजरें लगातार इस पर टिकी हुई थी. बीजेपी से विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं पाटिल, जिन्होंने फडणवीस कैबिनेट में जो शामिल हुए हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं. कोथरूड सीट से विधायक हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं. बीजेपी की सियासत में लंबा अनुभव इनको रहा है और स्ट्रैटेजी में भी बहुत इनका नाम जो है वो लगातार सामने आता रहा है. महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें आपके सामने हैं. एक एक करके इस तमाम विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं. नागपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसी के तहत आगे बढ़ते हुए अब तमाम और विधायक पहुंचेंगे जो शपथ लेते हुए नजर आएंगे. चंद्रकांत पाटिल ने अभी शपथ ली है. बताया जाता है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. स्ट्रैटेजी में बहुत इनका अहम योगदान रहा है. अजीत पवार से मुलाकात करते हुए, सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलते हुए, एकनाथ शिंदे से मिलते हुए वो नजर आए. धीरे धीरे करके एक एक विधायक आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं. कोथरूड सीट से विधायक हैं चंद्रकांत पाटिल, जिन्होंने अभी शपथ ली है. लगातार ये पहला देखिए शपथ ग्रहण, जब 5 तारीख को सीएम ने शपथ ली थी, उसके बाद ये पहला है विस्तार हो रहा है. मी गिरीश गीता दत्तात्रय महाजन ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी गिरीश गीता दत्तात्रय महाजन ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. गिरीश महाजन को सुन रहे थे आप. विधायक हैं बीजेपी से, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है. बताया जाता है कि जामनेर सीट से विधायक चुने गए. दरअसल ये बताया जाता है कि सीएम फडणवीस के करीबी भी हैं और बीजेपी की स्ट्रैटेजी में इनका भी बहुत अहम योगदान रहा है. मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, वो लगातार